गाइस इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन अभी तक तो अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 3D स्ट्रक्चर बनाना है ताकि आप लोगों को 3D की पहचान हो जाए। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पार्टिकल हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ को गया, एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ को 5 मीटर गया, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, और 6 मीटर ऊपर को गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों डिस्प्लेसमेंट का सम निकालोगे तो भाई वो क्या आ जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये कुछ इस तरह का डायगोनल आ जाएगा। तो यही पूछा, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहले इसको बना लेते हैं जैसे जैसे आपसे कह रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सिस लेनी पड़ेंगी, वो भी 3D के अंदर। 3D के अंदर अगर ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास वेस्ट हो जाएगा, ये आपके पास फिर नॉर्थ हो जाएगा, और ये आपके पास, ये आपने प्लेन ऑफ पेपर बनाया हुआ है, ज़मीन पर बनाया हुआ, ठीक है भाई। जैसा कहे बिल्कुल वैसे करते हुए चले जाओ। हमसे कह रहा है अ पार्टिकल दैट इज़ ओरिजिन, ये भी ध्यान रखो। अ पार्टिकल हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, यहाँ तक गया, लेट अस सपोज कि ये 12 मीटर है, तो ये एक वेक्टर बन गया। ईस्ट की तरफ को डायरेक्शन भी आ गया, 12 जो हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये 12 मीटर चला है ईस्ट की तरफ को, आ गया 12 मीटर ईस्ट, एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर यहाँ से 5 मीटर नॉर्थ की तरफ को गया। तो कुछ इस तरह से गया होगा नॉर्थ की तरफ को, थोड़ा और सही करके बना लेते हैं। नॉर्थ की तरफ को कुछ इस तरह से गया होगा, तो ये 5 मीटर गया है नॉर्थ, तो ये आपने वेक्टर बना दिया। डायरेक्शन आपको मिल गई नॉर्थ, और ये मैग्नीट्यूड है इसका 5 मीटर, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसे ही करते चलना है। आगे कह रहा है एंड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहा, तो फिर एक आपको वर्टिकली अपवर्ड एक्सिस भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि ये आ गई, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ भी ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली अपवर्ड जाता है, तो वर्टिकली अपवर्ड कुछ इस तरह से जाएगा। अब वो कितना गया, ये एरो बन जाएगा, ये है 6 मीटर, ठीक है भाई। ये ओरिजिन है, लेट अस सपोज कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। तो हमसे कह रहा है कि आप 3 वेक्टर चले हो, इन सब का आपको रिजल्टेंट बताना। तो आपको पता है हमसे क्या पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। इन सब डिस्प्लेसमेंट के सम का मैग्नीट्यूड बताओ। तो इसका मतलब आपसे कुछ नहीं, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस सी पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा है। तो सी पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये आपके पास ईस्ट है और ये आपके पास क्या है, नॉर्थ है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बना है 90 डिग्री का है। इसके बाद में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है नॉर्थ गया, फिर वर्टिकली अपवर्ड है नॉर्थ पे जाने के बाद, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना 90 डिग्री का। तो दोनों एंगल 90 डिग्री थे। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, आप OA और AB वेक्टर को सॉल्व कर लो। अगर आपने इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल दिया, और लेट अस सपोज कि वो रिजल्टेंट क्या होगा, वो ये होगा। तो वो रिजल्टेंट जो होगा एक्चुअल में, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो, उसको मैं बना ही देता हूँ प्रॉपर तरीके से। उसको ले लेंगे, फिर हमको क्या कर लेना पड़ेगा, वो रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों वाइड वाले वेक्टर का, उसको ले लेंगे, और परपेंडिकुलर वाला ले लेंगे। इस हिसाब से हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सी पॉइंट की लोकेशन बता देंगे। देखो कैसे बताएंगे, हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, ये जो मैंने बनाई है ना ब्लू कलर की, ये पूछ रहा है। तो ये तो तभी पता लगेगी जब आपको पता OB का पता हो कि OB वेक्टर कितना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है, हमें क्या पता है, सबसे पहले इन द पॉलीगन, इस पॉलीगन में OA वेक्टर एंड OA वेक्टर एंड AB वेक्टर। OA वेक्टर देखो, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, O के रिस्पेक्ट में बोलो आप, OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर्स आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी मूव कर रही थी, ठीक है, जो पार्टिकल है उसके पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन तो आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बात करते हो, इसलिए आपने बात कर ली। देन
आप इस वाले को यूज़ करेंगे पहले, ओ ए बी को, इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे तो आप निकालेंगे ओ बी वैक्टर। अब आपको पता है ओ ए बी कुछ इस तरह से है, तो ये आपके पास है ओ, ये है आपके पास ए, ये है आपके पास बी, तो इसका मतलब ओ ए वैक्टर जो हो जाएगा, ओ ए वैक्टर नहीं, आप पूरे रिजल्टेंट की बात कर लो, तो जो ओ बी वैक्टर है वो ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर के सम के बराबर होगा। ठीक है, ओ ए वैक्टर की वैल्यू कितनी है, ओ ए वैक्टर की वैल्यू कितनी है, ये है 12 मीटर। अब इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आपको जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा ओ बी वैक्टर का, तो जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाता, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब रखो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की 12 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। तो इसको कर देते हैं 169, सॉल्व हो गया, ये आ गया 13 मीटर। तो इसका मतलब आपके पास ये जो वैल्यू आई है येलो वाली, ये कितना है, 13 मीटर। तो आपके पास 13 मीटर अब ये आ चुका है, आपके पास परपेंडिकुलर है 6 मीटर। अगेन आप ओ सी वैक्टर की वैल्यू निकालोगे तो फिर से लगा दोगे वही वाला लॉ। कैसे, इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल किस में लगाओगे भाई, अब लगाओगे ओ बी सी में, ओ बी सी में ट्राइंगल लगा दो, या फिर आप बात कर लो पॉलीगन की। हालांकि पॉलीगन ना कहोगे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रीनी साइड बची हुई है। इन ट्राइंगल ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी के अंदर क्या है, ओ बी सी। तो आपको पता है जो ओ सी है ये जो है रिजल्टेंट है किस किस का, ओ बी प्लस बी सी। तो आपको पता है ओ सी वैक्टर जो है वो रिजल्टेंट है किस किस का, ओ बी प्लस बी सी का। अब जब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा ओ सी वैक्टर का, तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्यों ऐसे, क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि ओ बी और बी सी इन दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं ओ बी जो है वो बी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ओ बी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। तो इस हिसाब से जो ओ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा कितना, ओ बी की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाला ओ बी की वैल्यू 13 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताओ, शाबाश, बी सी की वैल्यू कितनी है, 6, बी सी की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर। बस इतना था, ये हो जाएगा 169 प्लस ये हो जाएगा 36। आई होप इसको आपने सोल्व कर लिया होगा। जोड़ लो 169 प्लस 36, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 205, ये आ गया स्क्वायर रूट 205। तो ये वैल्यू जो आई है आपके पास ओ सी वैक्टर की आई है, ओ सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड है ये क्या है भाई, मैग्नीट्यूड। आपसे ये तो पूछा था कि मैग्नीट्यूड बता दो। हालांकि ये एक कैलकुलेटिव पार्ट है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में होता तो इतना टाइम नहीं लगता। आपको पता है ये 12 मीटर और 5 मीटर को देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आप डायगोनल निकाल लो, रिजल्टेंट बन जाएगा वो 13 मीटर आ गया। फिर आप देखोगे 13 मीटर और 6 मीटर ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ओ सी जो होगा ये डायगोनल होगा, डायरेक्ट आप डायगोनल लगा दोगे, अगेन आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें कोई टफनेस नहीं थी, लेकिन चूंकि ये कैलकुलेटिव है, प्रॉपर तरीके से किस तरह सॉल्व होगा इसके लिए ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। फिलहाल इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाता 14.32, वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके 14.32। अब ये कहाँ से आ गई, आपको पता है अगर ये 225 होता तो 15 हो जाता, 225 से कुछ कम है तो लगभग 14.32 इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये है मीटर में, ये आपके पास आंसर। चूंकि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा तो हमने मैग्नीट्यूड बता दिया, अगर डायरेक्शन भी पूछता तो डायरेक्शन भी बता देता। हमसे पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड, सिर्फ ये बात थी, ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट्स। हम एक लाइन में डायरेक्ट इसको डिस्प्लेसमेंट्स में हमसे ये भी कह सकते थे हम डायरेक्ट कि ओ सी जो है जो फाइनल पोजीशन है ये किस किस का सम है, ओ ए का प्लस ए बी का प्लस बी सी का। लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करते फिर, इसलिए हमने पार्ट बाय पार्ट सॉल्व किया और हमारे पास हमारा सही आंसर आ भी गया।
तो इस तरह से आप वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं।